हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए अनुराग जी साफ करें और सही भी कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठा सकता है, सरकार और मशीनरी कितनी गंभीरता से सुनती है सवाल है। और विजय उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि एक जो बड़ा प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है, एक बड़े विकास का, मशीनरी सही से काम करेगी तभी ये सफल टेक ऑफ हो पाएगा। तो क्या मशीनरी दुरुस्त कर ली आप लोगों ने इतनी कि सब कुछ सही से हो जाए? नहीं, उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल और आंसरेबल बनाने के लिए लगातार उन्होंने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया और उसका असर भी दिखा। जिस तरह से कोविड नियंत्रण को लेकर के या गरीबों को मुफ्त अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना में अन्न पहुंचाने को लेकर के या वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से काम हुआ ये सबको दिखा। संचारी रोगों के रोकथाम को लेकर के जिस तरह से कार्य हुआ ये सबको उसका परिणाम दिखा। और लगातार सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है, शासन प्रशासन, उसको जवाबदेह बनाने के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की एक भूमिका सकारात्मक होती है और विपक्ष अगर केवल नकारात्मक भूमिका को अपनी भूमिका समझता है तो यह उसको मुबारक हो, लेकिन जनता इसको बखूबी समझती है। और इसी तरह की भूमिका पिछले कार्यकाल में भी, प्रथम कार्यकाल में भी योगी जी की विपक्ष की रही थी और उसका जवाब जनता। लेकिन हरीश जी, एक सवाल यहाँ पर मैं और ऐड करूंगा कि सवाल विपक्ष उठाता है और सवाल हम लोग भी उठाते हैं। 2 जिलों से तस्वीरें आ गई। गाजियाबाद में जब एक बच्चे की मौत के मामले पर एबीपी गंगा ने तस्वीर दिखाई तो पुलिस कैमरे पर धक्का मारने लगी। प्रयागराज में पुलिस कैमरे पर धक्का मारने लगी। तो ये आपका जो मशीनरी है, क्या सवाल उसको पसंद नहीं आते? क्या विपक्ष पूछे या पत्रकार पूछे, ये धक्का मुक्की क्यों शुरू हो जाती है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी करता है तो उसको भी मैंने पहले ही कहा कि कोई भी अधिकारी हो, वो बड़ा से बड़ा हो या छोटा छोटा कोई कर्मचारी हो, अगर कोई अपने वो कर्तव्य में शिथिल पाया गया या लापरवाह पाया गया या उसने कोई अतिक्रमण किया अपने अधिकार और कर्तव्यों का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग, सरकार सुनिश्चित करेगी। किसी को जरा सा भी ऐसे लापरवाही पे, ऐसे आपराधिक कृत्य पे किसी को कोई छूट नहीं। सवाल उठाया था कि केजीएम में किस तरह से स्ट्रेचर वहाँ है नहीं, गोदी में उठा के पेशेंट को ले जा रहा थी मारदार, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? हमारा तो काम आपको बताना है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस पे कार्रवाई हुई क्या? बता दीजिए कोई कार्रवाई हुई है तो। हॉस्पिटल में जो लचर व्यवस्थाएं हैं, बार बार हम इसको उठा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके हेल्थ मंत्री ही कह रहे थे कि मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ पे इस तरह की लचर बिल्कुल कार्रवाई होती है। अनुराग जी, आपको नहीं दिखाई पड़ती हो, आपको न दिखाई पड़ती हो अलग की बात है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं भी कोई अगर इस तरह की बात आती है तो त्वरित कार्रवाई होती है। ठीक है, विजय उपाध्याय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय सर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घटनाएं मीडिया में ऑलरेडी रिपोर्ट हैं, अखबारों में खबर छप गई, चैनल पे दिखाई जा रही हैं। अनुराग भाई बहुत ही समझदार, बहुत ही सीजेंट और बहुत ही बुद्धिजीवी तबके से हैं, अपोजिशन के सबसे अच्छे वक्ताओं में हैं। लेकिन इन्होंने जो घटनाएं बताई, सिर्फ वही घटनाएं इन्होंने बताई जो ऑलरेडी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है। विपक्ष की भूमिका अखबारों की खबर या चैनल की खबर को दोबारा बता देने में नहीं है, इससे आगे की बात होती है। उत्तर प्रदेश में एक और महंगाई है, गेहूं बहुत महंगा है, किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है। सरकारी खरीद इस समय बहुत ही कमजोर हो गई है, इसलिए कि बाजार में एमएसपी से ज्यादा कीमत पे गेहूं मिल रहा है और किसान को फायदा हो रहा है। उसके घर से जाके 2100, 2150, 2050 इतने रुपए कुंटल में लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा अवसर बना है गेहूं के किसानों के लिए कि एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं अगर रूस यूक्रेन युद्ध से, तो दूसरी तरफ गेहूं को फायदा हो रहा है किसानों को। मुझे लगता है आगे चावल, जो धान उगाने वाले किसान हैं, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, तो तमाम ये मसले हैं और सभी की अपनी अपनी राय है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सरकार और सरकार के पक्ष का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों पर भी सरकार को गौर करना होगा। और इन्हीं सब के बीच 30 दिनों का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, इस पर अपनी अपनी बातें और राय सामने आ रही है।